पांचवें दिन ठीक उसी प्रकार से साधना करना है जैसा मैंने पीछे बताया हुआ है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है और पीछे आप जाकर के देख सकते हैं कि कैसे मैंने साधना बताई है। गहरी सांसें खींचना है और धीरे धीरे छोड़ना है और इस त्रिकुटी स्थान पर लगातार निरंतर ध्यान करना है। सभी चिंताओं से मुक्त होकर के ध्यान करना है। तो आगे पांचवें दिन क्या रहस्य दिखाई पड़ेंगे यह जानते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना है। जैसे ही पांचवें दिन लंबी श्वासों को लेते हुए और विचार मुक्त साधना करते हुए आगे बढ़ेंगे, जैसे ही 11 से 12 मिनट होंगे तो एक अद्भुत प्रकार की हलचल महसूस होगी। यह जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर, इस स्थूल शरीर के इस ब्रेन के हिस्से में और यह कानों के हिस्से में ऐसा एक विस्फोटक जैसा महसूस होगा। जैसे आप दीपावली में देखते हैं कोई अगर बम दगाता है तो बहरापन जैसे महसूस होता है, और उस साधना में वैसा ही महसूस होगा और बहुत तीव्र प्रकार की साए साए की आवाज़ होगी जो लगातार निरंतर होती ही चली जाएगी। ना चाहते हुए भी वह आवाज़ सुनाई ही पड़ती रहेगी और कुछ भी उस समय नहीं सुनाई पड़ेगा। और बहुत तेज से आवाज़ होगी, उसमें घंटे की भी आवाज़ हो सकती है, शंख की भी आवाज़ हो सकती है, और साए साए की आवाज़ से कानों से अन्य कुछ भी नहीं सुनाई पड़ेगा। सिर्फ उस समय यही महसूस होगा और पूरा ब्रेन भ्रष्ट जैसा महसूस होगा। भाइयों, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह ब्रेन की सेल्स कोशिकाएं एक्टिवेट हो रही हैं, जागृत हो रही हैं। यह सेल्स कोशिकाएं सोई पड़ी हुई हैं। जैसे आप देखते हैं कि अगर किसी शरीर के अंग में विकार आ जाता है, आप मान लीजिए कि इस घुटने में यानी कि यहाँ पर कलाई में दर्द हो रहा है किसी प्रकार का, और किसी वैद्य से जाकर के यहाँ पर तेल की मालिश करते हैं और मालिश करने से उस जड़ी बूटी का, उस दवा का प्रभाव होना शुरू हो जाता है। यानी 4 से 5 दिन में उसमें अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और दर्द कम होना शुरू हो जाता है। मांसपेशियां व्यवस्थित हो जाती हैं, वह अव्यवस्थित हो गई थी, इसी प्रकार से वह व्यवस्थित जैसे होना शुरू होती हैं, वहाँ पर बहुत एक अद्भुत प्रभाव होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से इस फिजिकल बॉडी के जो ब्रेन में मस्तिष्क के हिस्से की जो सेल्स कोशिकाएं हैं, जो आप लंबी श्वासें लगातार निरंतर ले रहे हैं, तो वहाँ की जो भी सेल्स कोशिकाएं हैं निष्क्रिय थी, वह जागृत होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही जागृत होना शुरू हो जाती हैं, वह अपना काम शुरू कर देती हैं, जिससे बहुत ही अद्भुत आप अनुभव महसूस कर सकते हैं। उनको जिक्र करना मैं यहाँ पर उचित नहीं समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आगे बताना है और कम से कम समय में बताना उचित ही होगा। यदि एक दिन का अनुभव उदाहरणों के साथ में बताएंगे तो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। तो कम से कम समय में आप लोगों को बताऊंगा, और आप सभी लोग कम से कम समय में जानना भी चाहते हैं। सभी साधकों को अलग अलग प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि यह अनुभव उसी दिन भी हो, आगे पीछे भी हो सकते हैं। अभी ये जो कानों से आवाज़ को सुना, विस्फोटक आवाज़ के साथ में जो भी सुनाई पड़ा, जो भी अनुभव हुआ, उसके जैसे ही कुछ मिनट आगे बढ़ेंगे, साधना के 17 से 18 मिनट पर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, तो इस त्रिकुटी स्थान पर जो ध्यान को एकाग्र कर रहे थे और श्वासों को लेते हुए, तो यहाँ पर बहुत अद्भुत हलचल के साथ में जो अभी अंधकार दिख रहा था, यहाँ पर पीले कणों से बहुत अद्भुत नज़ारा दिखना प्रारंभ हो जाएगा। वहाँ पर अंधकार में पीले कण जो गतिमान होते हुए नजर आएंगे, एक बहुत विशाल मैदान जैसा दिखेगा। वह पीले कण बहुत ही रोचक दिखते हैं, वह नज़ारा बहुत अद्भुत दिखता है। और उसके साथ में हल्की हल्की, जब आप उसके आगे 15 से 10-15 मिनट और साधना अगर बढ़ा करके करते हैं, यानी कि 30 मिनट तक अगर साधना ले जाते हैं, तो वह जो पीले कण उस मैदान में दिख रहे हैं, यहाँ से एकाग्रता के अनुसार ध्यान के द्वारा इस त्रिकुटी स्थान पर जो ध्यान जमा करके एकाग्र करके देख रहे हैं, वह पीले कण बहुत ही प्रकाशमान होते हुए नजर आएंगे। वहाँ पर बहुत अद्भुत नज़ारा दिखेगा और धीरे धीरे
वहाँ पर हल्का पीला और लाल रंग का प्रकाश प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे आप देखते हैं सूर्योदय, जिस समय सूर्य उदय होता है जैसी लाली होती है, वैसा हल्का हल्का महसूस होना प्रारंभ हो जाएगा। अब आगे लगातार निरंतर साधना जारी रखेंगे, अपने अनुभव देखते जाएंगे कि क्या अनुभव होता है। अब आगे छठे दिन की साधना में मैं बताऊंगा।